अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आज का ये वीडियो ताली बजाकर क्यों स्टार्ट किए हैं। सर आज जो ये वीडियो में आप ताली बजाएं किसके लिए बजाएं, और आज आप जो वीडियो में ताली बजाए हैं आखिर किस चीज के लिए बजाए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा ताली है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के ऊपर। ये मैं ताली बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए मैं बजा रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी बिहार बोर्ड ऐसा क्या कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं बिहार बोर्ड के किसी अच्छे कार्यों के लिए ताली नहीं बजा रहा हूं, बल्कि ऐसे कार्यों के लिए ताली बजा रहा हूं जिसके लिए ताली नहीं बल्कि उसके लिए गाली देने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी जैसा कि पता है कि इधर से बिहार बोर्ड का क्या हाल है। जैसे आप जान रहे होंगे कि विगत समयों में बिना पूर्व सूचना के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, यानी बिहार बोर्ड कोई सूचना देते नहीं है, जो मन कर रहा है अपने मन से कुछ भी चेंज कर दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी क्या चेंज किया। तो सबसे पहला चेंज नंबर 1, अभी तक बिहार बोर्ड जब भी परीक्षा लेते थे उसमें 70 नंबर का एग्जाम हुआ करता था और 30 नंबर का प्रैक्टिकली। लेकिन हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हो रही है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला क्वार्टरली एग्जाम हुआ था उसमें प्यारे बच्चों त्रिमासिक परीक्षा, उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ये जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है क्या गुरुजी कहीं फाइनल में 150 नंबर का तो नहीं क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप कुछ बताते ही नहीं है, कोई सूचना देना है नहीं आपको, जो मन है वैसे प्रश्न का ले लो एग्जाम। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कुछ प्रश्न के ऐसे भी स्तर होते हैं जिसका लेवल जेई मेन से भी ऊपर होता है। आपको मैं केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिखा सकता हूं जिसका लेवल जेई मेन से भी ऊपर है। यार ठीक है, आप जेई मेंस के क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम बता तो दीजिए कि भाई साहब आप लोगों का जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसके लेवल अब जेई मेंस नीट जेई एडवांस के जैसे रहेंगे। कम से कम बच्चे उस अनुसार तैयारी तो करें, आप कुछ सूचना देते नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा प्रश्न रहता है, उस प्रश्न का जो विकल्प यानी ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ही नहीं रहता है वो। प्यारे बच्चों, प्रश्न रहते हैं, उसका जो आंसर है उस आंसर से क्वेश्चन में दिए गए मान मैच नहीं करता है। ये सब क्या है यार, मजाक बना के रखा है क्या बिहार बोर्ड। प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, आप लोग जान रहे होंगे अगर इस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल तो ऑटोमेटिक है बहुत गिरेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब वो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे प्यारे बच्चों। और क्या पढ़ाई होता है स्कूल कॉलेज में ये तो अच्छे से सभी को पता है। अगर ट्यूशन टीचर ना रहे तो प्यारे बच्चों हमको लगता है कि बच्चे को सोडियम का संकेत Na होता है ये भी नहीं पता होगा। अगर ट्यूशन टीचर ना रहे प्यारे बच्चों तो बाबू सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, बच्चे को ये भी पता नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको भी पता है कि लेवल में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं। आपको क्या दिक्कत है केमिस्ट्री वालों के साथ, आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐसे अप कर देते हो प्यारे बच्चों और सब सब्जेक्ट के लेवल को डाउन कर देते हो। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में भी मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में भी मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आप लोगों का जो पहला त्रिमासिक परीक्षा हुआ था उसमें मैंने कुछ प्रश्नों को देखा है कि जेई मेंस के भी लेवल से ऊपर ऊपर लेवल के क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेवल आप दिए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लेवल अच्छे दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव के लेवल डाउन कर रहे हैं। अरे यार, ऑब्जेक्टिव का लेवल अगर बढ़ाएं तो सब्जेक्टिव का भी लेवल बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, आपका अपना मन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारे केमिस्ट्री में 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टोटल 9 चैप्टर है। ठीक है, आपने हाफ ईयरली एग्जाम लिया, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या मतलब हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा का यही मतलब होना चाहिए ना कि आप आधा सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चन दोगे, बच्चे उस अनुसार तैयारी करके गए। लेकिन आपने क्या किया, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछा, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं, पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से आप क्वेश्चन पूछे नहीं, आप चले गए पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्यारे बच्चों आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ क्वेश्चन तो यहां से था ही, कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से भी आप दे दिए, कुछ क्वेश्चन आप यहां से दे रहे हैं, कुछ यहां से दे रहे हैं। क्या है मतलब, कुछ भी बोल देते कि ये हाफ ईयरली एग्जाम होगा नाम का, लेकिन ये फुल ईयरली की तरह क्वेश्चन पेपर रहेगा, बच्चे सब चैप्टर थोड़ा थोड़ा देख के चले जाते हैं। आप क्या चाह रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चा का मनोबल ही ना आप गिराना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हाँ ठीक है, आपने ये सब चैप्टर हटा दिया, ठीक है, कम से कम इसका सूचना दे देते कि देखिए
अब जो है, जो नया एनसीईआरटी बुक है, नया एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर हैं उसी से क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम बच्चे को रिलैक्स भी मिलता, चैप्टर घटता तो, और बच्चे उस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ते। हम भी लोग उस चैप्टर को अगर इतने चैप्टर होने की वजह से अगर कोई चैप्टर को हमने 25 दिन में खत्म किया होगा तो उसे हम और 45 दिन में खत्म करते और प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाते। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई सूचना नहीं अपना मन से कुछ भी। यहां तक कि आपको आश्चर्य लगेगा 11th वाले बच्चों के साथ अन्य है। 11th वाले बच्चों का भी प्यारे बच्चों 2 बुक है केमिस्ट्री का, आप जान रहे हैं। उसमें प्यारे बच्चों देखिए इतना सारा चैप्टर है, शुरू में सारा चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का जान है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देखिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सारा केमिस्ट्री का बेसिक इसमें है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु के बारे में पूरी बातें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप जान रहे हैं ये तो आधार होता है प्यारे बच्चों साइंस का। पेरियोडिक टेबल बाप रे बाप, बिना पेरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री में कुछ नहीं बच्चा जान सकता है। केमिकल बॉन्ड कोई ये सब चैप्टरों से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं। 11th वाले बच्चों का ये पहला एग्जाम था। कम से कम आप देते, कुछ भी क्वेश्चन चेक करते बच्चे का बेसिक। आप जहां मन तहां लास्ट से कोई चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई मतलब कोई चैप्टर से एग्जाम में ले रहे हैं, बता दीजिए। कम से कम आपको लास्ट से ही लेना है, बता दीजिए। हम लोग भी टीचर पहले से अपडेट रहेंगे कि भाई अब जो है ना हम लोग ना चलो पीछे से पढ़ते हैं, करेंगे मजाक, क्या करना होगा तब। बच्चे का ऐसे भी हौसला गिर रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप जानते होंगे ये सब क्या है, मतलब हम लोग का ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में कैसे होगा, ऐसे में कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों अब है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी ये जो ऐसा हो रहा है आखिर उसका मेन वजह क्या है। तो बाबू इसका मेन वजह 3 है। सबसे मेन पहला वजह क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वजह है शिक्षा के प्रति उदासीनता। हाँ, आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो कि कोई हो, देश का कोई, उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि शिक्षा से टैक्स बहुत कम आती है, शिक्षा से इनकम बहुत कम है, सरकार को उल्टा शिक्षा में खर्च करना पड़ता है। तो वो शिक्षा पे प्यारे बच्चों क्यों ध्यान देगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम शिक्षा के प्रति सबका उदासीनता है प्यारे बच्चों, कोई मतलब नहीं लेना देना। और ऐसे भी अगर शिक्षित हो जाएंगे हम लोग तो सही गलत पहचानेंगे, कौन सही है कौन गलत है। अभी तो प्यारे बच्चों अपना लोग जाति के अनुसार वोट देते हैं, धर्म के अनुसार वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो। प्यारे बच्चों तब तो हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समझदारी से वोट देंगे, तो सही नेता चुनाएगा, जो कि ऐसा चाहता नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अशिक्षित रहेंगे, ध्यान ध्यान दीजिएगा, अनपढ़ रहेंगे, तब ना उसके प्यारे बच्चों रैली में जिंदाबाद जिंदाबाद प्यारे बच्चों करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही कुछ है और सभी का यही हाल है। दूसरा प्यारे बच्चों, शिक्षक को पढ़ाने के अलावा किसी अन्य कार्यों में उलझाना, बात सच है। आप जानते होंगे क्वेश्चन पेपर ऐसे क्यों आते हैं, उसका मेन वजह बताते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर बनाया ही नहीं जाता है, पीछे जो बना हुआ है उसी क्वेश्चन पेपर तनी मनी ऊपर का हेडलाइन चेंज करके दे दिया। कोई चैप्टर किसी को पता है नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि कौन चैप्टर आप पढ़ाया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, कहां तक होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कोनो क्वेश्चन लिया ऊपर में हेडलाइन टैग चेंज करके दे दिया। क्योंकि आप शिक्षक को जब उल्टा पुल्टा कामों में उलझा के रखिएगा, आप कहेंगे गुरुजी उल्टा पुल्टा कामों में, कहने का मतलब आप जानते होंगे अभी बाबूजी जितने भी बिहार के शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, उनको प्यारे बच्चों दे दिया वोटर लिस्ट को सुधार करने में, जाइए वोटर लिस्ट सुधार कीजिए, सबसे मेन चीज है वोट। वोट सबसे मेन चीज है प्यारे बच्चों, शिक्षा में कोई वैल्यू नहीं, शिक्षा घटाओ शिक्षा, है ना बाबू रे। तो उसको उसमें उलझा दी है, क्वेश्चन पेपर बनाने का उसको टाइम दीजिएगा नहीं उनको, तो क्या करेंगे, नहीं उनको टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा नहीं बनेगा, जो आपके पास अवेलेबल है उसी में कुछ चेंज फेंज करके आप दे दीजिएगा। चैट जीपीटी एआई है ये, कुछ सर्च करके दे देते हैं क्वेश्चन, जो मन सो। ना लेवल चेक करते हैं, ना कुछ भी, ना चैप्टर देखते हैं, ना मतलब सीक्वेंस देखते हैं, कोई मतलब नहीं है, जो मन कर रहा है वो देते चलो, बस देते चलो, समझिएगा। और सबसे बड़ा वजह क्या है प्यारे बच्चों, छात्र एवं शिक्षकों के चुप्पी का नतीजा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम छात्र और आप टीचर जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सभी टीचर और बाबू जितने भी आप लोग छात्र हैं प्यारे बच्चों, ये सब चुप है। हम लोग का एग्जाम हो रहा है, देखते हैं कि फिजिक्स मैथ बायोलॉजी जो भी है क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, हम लोग से बन जाता है, सोचते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे ही होंगे इसलिए हमसे नहीं बन रहा है, हम में कोई गलती है, हम लोग इस पर कोई बाबू फोकस करते नहीं है। शिक्षक को भी लगता है कि मैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मुझे केमिस्ट्री में अन्याय हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। जिसको लगता है कि अरे फिजिक्स बायोलॉजी मैथ में से क्वेश्चन तो बच्चा वाला आ ही रहा है, हमको उठाने से क्या मतलब, ठीक है रहने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात को सोचता है हम अपना टेंशन क्यों ये सब पाले, जो इसको उठाना होगा आवाज उठाएगा। अरे यार एक छोटी ही आवाज एक दिन बड़ा आवाज बनता है, ध्यान दीजिएगा। हम जैसे छोटे छोटे शिक्षक अगर इस चीज के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये और मनोबल उनका बढ़ता चला जाएगा और कुछ से कुछ कभी भी पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा कोई
बस नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए इस पे सवाल उठाना चाहिए हर शिक्षकों को कि कम से कम ऐसा क्यों किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। आप कम से कम बता के कीजिए कुछ भी अपडेट, बिना कोई अपडेट नहीं है आपका मतलब क्या है क्या? ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? यानी अब जो आप लोग का 2026 में एग्ज़ाम होगा उसमें क्या-क्या आपको चेंजेज़ देखने को मिल सकते हैं? प्यारे बच्चों, उसमें आपको चेंजेज़ में क्या-क्या दिख सकता है? तो पहला, एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल की समाप्ति। ऐसा हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। 5-10% चांस है कि आपको अब दिखेगा कि प्रैक्टिकल हो ही नहीं, 100 का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम ही हो। ठीक है? ये लेकिन 10 ही परसेंट चांस है, क्योंकि याद रखिएगा जैसे एग्ज़ाम होता था 70 मार्क्स का एग्ज़ाम, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ऐसा ही होगा। अभी नेता, मंत्री, शिक्षक सबको दूसरे काम में बिज़ी है, वोट मेला में, इसलिए सोचा प्रैक्टिकल लेने के लिए फिर 2-3 दिन टाइम वेस्ट करना होगा, इसलिए हो सकता है कि 100 का ले लिया हो। लेकिन 10% ये चांस है कि हो सकता है कि 100 का 100 का ही एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या, क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी किताब के अनुसार। हाँ, क्वेश्चन जो है नया एनसीईआरटी किताब में जो चैप्टर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। ये संभावना ये भी जताई जा रही है। तीसरा, क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वो थोड़ा अप होगा, याद रखना। क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, इस चीज़ पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गुरुजी अब हमें क्या-क्या करना चाहिए? मतलब ठीक है, बिहार बोर्ड ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जो कर रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो ये, नियमित और मन लगाकर पढ़ाई करिए बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए एक बात आप जानिए, आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए? दिए। जो बच्चे प्यारे बच्चों हमसे जुड़ के पढ़ते हैं, वो भी पढ़े हैं? पढ़े हैं। क्वेश्चन कितने अटपटे लेवल के थे ये भी आपको पता है, पता होगा। लेकिन प्यारे बच्चों उसके बावजूद भी अगर आपने अच्छा से पढ़ा है, रेगुलर पढ़ा है, तो आप ऐसा फ़ील किए होंगे कि हाँ गुरुजी, और सब विषय में गुरुजी 90-95 बन रहा था। गुरुजी इसके क्वेश्चन के ही लेवल ऐसे अटपटे थे, उसमें भी गुरुजी हमें 80-85 बन रहा था। कोई बात नहीं है, 8-10 नंबर कम मान सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, रेगुलर पढ़िएगा, तो क्वेश्चन जहन्नुम से क्यों नहीं बिहार बोर्ड सेट करे, हमसे बनेगा। हाँ, 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा लेवल अप के देंगे तो हो सकता है वो हमसे छूट जाए, लेकिन जो बनना चाहिए वो तो बनेगा। इसलिए प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़िए। दूसरा, सिलेबस में दिए गए अध्यायों का सूची बनाकर पढ़ें। मतलब अब आप लोग जैसा सारा एग्ज़ाम से देखते हुए आप लोग को दिख रहा होगा कि अ, जो चैप्टर है जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नए एनसीईआरटी किताब में नहीं हैं। तो इसको छोड़ के जो हैं, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद ऑर्गेनिक का लगभग, ये सब चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ाई करें। फिर समय मिलेगा तो जो बचा हुआ चैप्टर है उसको भी देख लेंगे, ठीक है? लेकिन पहले जो है उसको पहले पढ़िए। हम लोग क्या हो रहा है ना, टाइम बर्बाद कर ले रहे हैं उन सभी चैप्टरों में, मेन चैप्टर में हम लोग फोकस कर नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसके बाद क्या है, कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों का नियमित अभ्यास। हाँ, इजी क्वेश्चन इसलिए आप देखते होंगे, मैं जब भी यूट्यूब पे लाइव आता हूं तो क्वेश्चन के लेवल में अप रखता हूं। आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचते भी हैं गुरुजी ये गुरुजी मतलब अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुआ, गुरुजी फास्ट कीजिए ना, गुरुजी ऐसे लेवल मत लाइए ना, बहुत बच्चे बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, लेवल अगर हम लोग अब प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। आप लोग जो बच्चे हमसे यूट्यूब में जुड़ के पढ़ाई करते हैं, आप देखे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने रात में पढ़ाया, उससे कितना क्वेश्चन आया हूबहू। सुबह में मैंने डी एन एफ ब्लॉक पढ़ाया, उसका लगातार क्वेश्चन प्यारे बच्चों हूबहू आ गए। तो जब हम लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो क्वेश्चन कितना भी हार्ड पूछेगा तो हमको बेनिफिट होगा। इसलिए अच्छे, कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आप रेगुलर करिए, ये ना कि खाली इजी इजी बनाइए। ठीक है, इजी इजी प्यारे बच्चों क्या होगा, तुम्हें मन तो लगेगा, मन लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या होने वाला है, अन्याय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद तैयारी में स्पष्ट रणनीति और समय प्रबंधन। हाँ, देखिए अगर मानिए कि प्रैक्टिकल को हटा दिया तो 100 मार्क्स के जब एग्जाम होंगे तो 30 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो उसे लिखने में टाइम चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट अभी से करें, एक रणनीति बना के पढ़ाई करें ताकि कोई तरह की दिक्कतें आपको ना आए। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद इन सभी में खुद का समय बर्बाद ना करें। मतलब ये सब जो चल रहा है, बिहार बोर्ड ने किया सिलेबस, ये वो फलना चिलना, बाबू 50 वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर थे मैंने आपको प्यारे बच्चों सारा चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर कोई भी अपडेट आती है बिहार बोर्ड के द्वारा तो मैं आपको वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इतना जानिए, 100 बात का एक बात, कि अगर हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, नया एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे,
अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे और ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे तो बिहार बोर्ड को जहां से क्वेश्चन लाना है लाए, हमसे गारंटी है कि बनेगा ही बनेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा बाबू, और आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो प्यारे बच्चों किसी भी अच्छे व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि थोड़ा सा एक बार इस चीज़ों के ऊपर प्यारे बच्चों सोचे। देखिए, मैं जानता हूं कि अगर हम बाबू हम जैसे शिक्षक अगर प्यारे बच्चों वीडियोस बनाएंगे, अगर एक वीडियोस को 2 ही हजार लोग देखेंगे, 2 ही हजार लोग देखेंगे, तो फिर बहुत सारे शिक्षक हैं, यही 2-2 हजार, 2-2 हजार से 2 लाख बनेगा, 2 लाख से 20 लाख बनेगा। तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक सही व्यक्ति तक ये न्यूज पहुंच सकता है। इसलिए आप शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न और किसी भी मुद्दों के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से पढ़ के जो अच्छा होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल होंगे इस सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप जरूर मतलब हमें हमारे साथ साझा कीजिएगा अपनी चीज़ों को। उसके बाद क्या, आप लोगों को आज के इस वीडियोज़ में सबसे बेहतर बातें क्या लगा, आप लोग ज़रूर वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, चलो मतलब बच्चे को ये चीज़ें कहीं न कहीं अच्छे से प्रभावित की है। तो चलिए, फाइनली मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। लेकिन एंड करने से पहले मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है इस पर फोकस कीजिए, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। कहने का मेरा सेंस है, बिहार बोर्ड को जो करना होगा वो करेगा ही, वो उसका अपना मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को करना यही है, ईमानदारी से मेहनत करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है, अच्छे प्रश्नों को अभ्यास करना है, रेगुलर पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। और मैं जब भी यूट्यूब पे लाइव आऊँ, उस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से देख के जाइएगा, उसका बेनिफिट उस बच्चे को समझ में आया होगा जो बच्चे एग्जाम में एग्जाम देने गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों फालतू में टाइम 20-20 मिनट 5 को वीडियो देख के बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, उससे अच्छा है कहीं हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लें। और हाँ, ये बता देते हैं कि जो बिहार बोर्ड का जब फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें मुझे ऐसा अपना अनुभव है कि कभी हम नहीं देखे हैं कि बिहार बोर्ड को मतलब जैसा मन वैसा पूछ लिया। वहाँ पे लेवल को भी ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब वहाँ पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कैसा पूछ रहा है, इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर किया जाता है। और कुछ भी अगर चेंज करता है तो उसका अपडेट पहले ही बिहार बोर्ड दे देता है, तब उसको अपडेट करता है। तो इसीलिए आप लोगों को कोई घबराना नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। हाँ, एक चीज़ है जिस पे हमें भी लग रहा है ऐसा होगा कि अब जो क्वेश्चन आएँगे ना वो नए एनसीईआरटी के ही आधार पर आएँगे, यानी कुछ-कुछ जो चैप्टर हटा दिया गया है उससे क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे गुरुजी क्रैश कोर्स के बारे में, तो मैं बता दूँ आप लोग को, क्रैश कोर्स भी प्यारे बच्चों बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा मैं क्रैश कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, 50 दिन का, बस मात्र 50 दिन का। मैं गारंटी लेता हूँ कि वो 50 दिन में बिहार बोर्ड को जहाँ से जो क्वेश्चन पूछने का मन हो पूछे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लगभग सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब बन जाएँगे वो 50 दिन के क्रैश कोर्स से। बहुत नॉमिनल फ़ी होगा, बस थोड़ा-सा इंतज़ार करिए और लगभग 15 से 20 दिन के आस-पास प्यारे बच्चों, बहुत जल्द आपके सामने क्रैश कोर्स आने वाला है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच इतनी देर आप समय हमारे साथ बिताने के लिए। धन्यवाद।